प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीकेवी केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेन सिंह है। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप हमने एक लेक्चर से 8 तक लेक्चर तक हमने अच्छे से पढ़ा है। तो देखो इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले तो ये 9वां लेक्चर है बीओसी का, ठीक है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखो इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखो कि हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, उसके हमने रूल के बारे में जाना था, उसके कुछ कंपाउंड किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो देखो इस जो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे कि हम और ज़्यादा कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट लेक्चर क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये मैंने आपको इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव बताया है। तो देखो ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 9वां लेक्चर है और आई होप यहाँ तक यार आपको अच्छे से समझ में आया। आप अगर एक लेक्चर से स्टार्ट करके अगर आप 9 तक आए हो तो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। तो देखो दूसरा क्या बात है कि देखो जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका मैंने पहले ही बताया, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका आयुपैक। तो यार देखो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो बहुत सारी जगह होता है इसको बहुत जल्दी जल्दी से पढ़ा देते हैं। तो देखो मैं इसको एक एक चीज़ को डिटेल में बता के उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करा के, ठीक है, जो आपको बेनिफिट करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन करा के मैं इस जो लेक्चर है या फिर ये जो अपना चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से, तो मैंने पहले ही बोला कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर कौन सा है आपका 9th, ठीक है। तो 9th आपको मैंने बताया कि 9th का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने ये भी बता दिया। तो देखो पहले हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि देखो कि यार देखो मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो देखो 1 ध्यान से 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये आपकी पेरेंट चेन जो मैंने ये नंबरिंग की है। अब देखो ये आपकी साइड चेन बेटा, ये भी क्या है आपकी साइड चेन। तो देखो यार ध्यान से सुनना, अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूं, अगर मैंने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की, तो देखो साइड चेन को कौन कौन सा नंबर मिला, 2,5। आई होप आपको क्लियर है। अगर आप देखो, अगर आप राइट टू लेफ्ट करो, देखो जो ब्लैक में लिख रहा हूं वो आपका राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। तो देखो अगर मैंने राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट टू राइट था, तो ध्यान से सुनो, जो आपका साइड चेन को जो नंबर मिल रहा है, देखो ये इधर भी क्या मिल रहा है, 2,5 2,5। तो देखो इस केस में देखो टेंडेंसी क्या है। तो देखो इसका मतलब समझना ध्यान से यार कि देखो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो देखो यार ध्यान से देखो, तो देखो ये दोनों ही सही है, लेफ्ट टू राइट भी सही है, राइट टू लेफ्ट भी सही है। तो देखो अगर मैं नाम की बात करूं यार, तो देखो आयुपैक नेम की बात करें, देखो कुछ बच्चों ने मुझे डाउट पूछा था, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखो 2,5 पे आ रहा है आपका डाईमिथाइल, ठीक है, और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, तो मैं क्या लिख दूं, हेक्सेन। आई होप यहाँ तक पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो यार सेकेंड, ध्यान से देखते रहना, एक एक चीज सुनते रहना और तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो पहले तो देखो मैंने इसमें देखो पेरेंट चेन सेलेक्ट किया यार, ये आपका पेरेंट चेन। अब देखो ध्यान से, अगर आपने लेफ्ट टू, देखो मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं, तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये तो आपकी पेरेंट चेन है और ये क्या है आपका साइड चेन और ये क्या है आपका साइड चेन। तो देखो है, जब आपने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की, तो देखो 2 पे क्या आ रहा है आपका साइड चेन, 2 पे आ रहा है साइड चेन। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। ये लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं। अगर आप राइट टू लेफ्ट करोगे तो देखो 1 2 3 पे आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है आपका साइड चेन। तो पहले सुन लेना, बहुत अच्छा पॉइंट है कि देखो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ रहा है आपका कि देखो इधर से चल रहा है तो आपका 2 पे आ रहा है, पहले ही आ रहा है साइड चेन। इधर देखो कितने पे आ रहा है आपका, 3 पे। तो देखो बोलो कौन सा सही है, लेफ्ट टू राइट वाला। दोबारा से सुनो, देखो
जब मैंने लेफ्ट टू राइट किया तो दो पोजीशन पे जो आपकी दो लोकेंट भी बोल सकते हैं उसको पे क्या आ रहा है आपका साइड चेन। जब आपने राइट टू लेफ्ट किया तो देखो ध्यान से सुनो 1 2 3, तो 3 पे क्या आ रहा है आपका साइड चेन। तो देखो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये आपका यही आ गया, यहाँ पर आपका 2 पे आ रहा है, यहाँ पर 3 पे आ रहा है, तो देखो 2 क्या है लोएस्ट। तो ध्यान से सुनो, तो देखो तो ये वाला लेफ्ट टू राइट इसका जो नंबरिंग है वो सही है, ठीक है। तो देखो इस केस में देखो नाम क्या होगा, देखो 2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, तो 2,4 डाई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बोलो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, ठीक है हेक्सेन। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। एक और चीज देख लो ध्यान से यार कि देखो जैसे कि देखो ये अगर कंपाउंड आपका एक ही स्ट्रेट लाइन में लिख रखा है, एक ही स्ट्रेट लाइन का मतलब कैसे है, देखो क्या है मेरा कहने का मतलब, इसको आप बोलना रिप्रेजेंटेशन में बेटा ऐसा भी लिख सकते हो। तो देखो कंपाउंड में कोई भी अगर आपका साइड चेन नहीं है, अगर इतना तो आप समझ चुके हो अच्छे से कि कोई भी साइड चेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा कंपाउंड में, तो देखो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब क्या है नॉर्मल, एन का मतलब क्या है नॉर्मल, और इसका मतलब क्या है इन स्ट्रेट लाइन, समझे। तो देखो एक ही लाइन में, ठीक है, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन है, देखो इसको आप ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि देखो इसमें कितने कार्बन एग्जिस्ट करेंगे आपको नहीं पता, तो ऐसे नहीं लिख सकते। तो देखो यहां तक आई होप क्लियर है। जैसे कि देखो अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, CH3 CH2 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 एंड CH3, तो देखो ये भी आपका स्ट्रेट लाइन में, तो देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आए बेटा 5। तो देखो मैंने क्या लिखा है इसका एन पेंटेन, एन का मतलब क्या है नॉर्मल, एक ही स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है सारी चीजें। तो देखो यार बस ध्यान से आप पढ़ते रहना, ठीक है, ध्यान से आप पढ़ते रहना, बाकी सारी चीजें मैं देखो क्लियर कर दूंगा। तो देखो ये आपका एक ही स्ट्रेट लाइन में, देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 कार्बन है एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो देखो मैंने क्या लिख दिया एन हेक्सेन, ये एच नहीं है एन है। तो देखो एन का मैंने बताया इन स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों यार पहला स्लाइड आपको क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको सभी को पहला स्लाइड समझ में आया, जिसको भी नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकता है, ठीक है, उसके बाद मैं उधर ही आपका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक। तो देखो यार आगे, अब देखो ध्यान से आगे, अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन कराए और मैंने एक जीके भी कराया। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि देखो मैं एक कंपाउंड मैंने लिखा है ऐसा, ध्यान से सुनना हर एक चीज। देखो मैंने इधर लगाया आपका इथाइल, इधर मैंने लगाया आपका 2 मिथाइल। तो देखो ध्यान से, अगर थोड़ा देखो ध्यान से देखोगे तो देखो अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में बात करूं तो देखो यार इसका ना ये पीसी है, ये पीसी है। तो देखो मैं क्या करता हूँ इस कंपाउंड में, वैसे तो मैं एक बार पहले बता चुका हूँ लेकिन दोबारा से बता रहा हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो मैंने देखो डबल बार आपका कंपाउंड बना दिया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना हर एक चीज कि देखो इस बार इसमें मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसमें मैं कहाँ से कर रहा हूँ राइट से 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ऊपर वाले कंपाउंड का लोकेंट समरूल करूं तो देखो कितना आया। तो देखो 3 पोजीशन पे आपका 2 क्या आ रहा है मिथाइल। तो देखो 2 मिथाइल है तो 3 बार जो 3 है आपका 2 बार जुड़ेगा। दोबारा सुनो, देखो 3 पोजीशन पे क्या आपका 2 मिथाइल, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, तो इसलिए देखो 2 बार आपका 3 ऐड हुआ है। अब देखो 4 पे क्या है आपका इथाइल, तो देखो ये टोटल कितना आ गया आपका, ध्यान से देखो 10। अब देखो इधर देखो इसका लोकेंट सब रूल क्या आया कि देखो 3 पे क्या आ रहा है आपका इथाइल, 4 पे क्या आ रहा है आपका 2 मिथाइल, तो ये आया आपका 8 और 3 11। तो देखो लोएस्ट कौन है, लोएस्ट ये वाला है, ठीक है, ये लोएस्ट है। इन दोनों में मैं कंपेयर करूं तो देखो ये वाला राइट है, ठीक है, ये करेक्ट है आपका, और ये क्या है आपका इनकरेक्ट। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं लोकेंट सम रूल एंड अल्फाबेटिकल रूल या ऑर्डर में कुछ भी बोल सकता हूं, तो इन दोनों में देखो कौन जीतता है आपका लोकेंट सम रूल। तो देखो ध्यान से,
तो देखो अगर मैं इस कंपाउंड का देखो नाम के बारे में बात करूं, ठीक है, तो देखो नाम क्या आएगा, पहले इथाइल ही लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल इथाइल पहले आता है, तो 4 पे क्या है इथाइल, उसके बाद में 3,3 डाई मिथाइल, उसके बाद में क्या है टोटल नंबर कार्बन कितना है आपके हेक्सेन। यार हेक्सेन बहुत बार चल रहा है, ठीक है। तो देखो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ध्यान से सुनना कि देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो यार इसका ना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे बताओ कि कैसे करना है और क्या इसका आंसर आएगा, नोमेनक्लेचर बताना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं अब जो हेडिंग है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, अच्छा साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं यार, पूरा लिख देता हूं। साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो क्लोज होते हैं, ठीक है। तो देखो आपको पता है, देखो मैंने आपको बताया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो साइक्लिक कंपाउंड का प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, आपको पता है साइक्लो, मैंने ये बताया आपको, ठीक है। किसी भी साइक्लो कंपाउंड, देखो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है उसको जो पहले लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, साइक्लो। जैसे कि देखो अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो इसका नाम क्या आया यार, साइक्लोप्रोपेन। अब देखो प्रोपेन क्यों लिखा है, एन क्यों लिखा है, कि ओनली सिंगल बॉन्ड है। अगर इसमें डबल बॉन्ड होता तो साइक्लोप्रोपीन, अगर इसमें ट्रिपल होता तो साइक्लोप्रोपाइन। समझ में आया। अब देखो आगे देखो कि ये देखो साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज है, कितने कार्बन है आपके 4। तो देखो पहले तो मैं साइक्लो लिखूंगा, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्या है आपका साइक्लोपेंटेन। तो देखो साइक्लो लिखा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके 5, समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5। अब देखो आगे देखो मैंने अब कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है आपका कि देखो कितने कार्बन है आपके, ध्यान से देखना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने कार्बन है, साइक्लोहेप्टेन 7 कार्बन है। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कोई कंपाउंड आपका साइक्लिक है नहीं। तो देखो किसी कंपाउंड के सामने अगर देखो साइक्लो लगाए तो उसका मतलब इंडिकेशन क्या होता है उसका, कि वो साइक्लिक कंपाउंड है। तो देखो यार ऐसे बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका नोमेनक्लेचर आएगा कि साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप कैसे करते हो। तो देखो इसके लिए जो आपको मैंने पहले रूल बताया वो रूल सारे याद होने चाहिए, ठीक है, सारे रूल याद होने चाहिए, वही आपके अप्लाई होंगे। सुनो दोस्तों ध्यान से, देखो अगर आप चाहो तो हम और ज़्यादा स्लो चल सकते हैं, ठीक है, बहुत आराम से हर एक चीज़ें एक अच्छे से क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन देखो मेरा एम क्या है कि हर एक इन्फॉर्मेशन एक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर एक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो ये मेरा एम है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है, तो मैं उस पर और ज़्यादा फोकस करूँ नेक्स्ट टाइम से। तो देखो यार अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए आपके 5 क्वेश्चन कराए साइक्लिक कंपाउंड के। अब देखो 6 क्वेश्चन है आपका कि देखो यार ये मैंने कंपाउंड लिखा है ये वाला, ठीक है, तो देखो ये साइक्लिक। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना कि देखो साइक्लिक फॉर्मेशन में देखो कौन कौन से कार्बन आपके काम में आ रहा है, 1 2 3। तो देखो ये तो काम में नहीं आ रहा, समझ रहे हो। तो देखो ये आपका मेन चेन में नहीं आएगा। दोबारा समझो, देखो साइक्लिक फॉर्मेशन में देखो कितने कार्बन काम में आ रहा है, 1 2 3। तो देखो ये वाले जो मैंने कार्बन हाईलाइट किए हैं ये साइक्लिक कार्बन है, और ये क्या है, नॉन साइक्लिक कार्बन। नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है कि जो साइक्लिक फॉर्मेशन में काम नहीं ले रहा है, ठीक है, या हिस्सा नहीं ले रहा है। तो देखो ये कार्बन सेम नहीं है, समझ में आया, ये साइक्लिक फॉर्मेशन कर रहा है, ये साइक्लिक फॉर्मेशन नहीं कर रहा। तो देखो ध्यान से, तो देखो इसमें भी यार सारे रूल वही अप्लाई हैं, ध्यान से सुनते रहना, वही के साइड चेन को लोएस्ट नंबर दो, ठीक है, और आपको मैक्सिमम कार्बन की जो चेन है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो इसका देखो नाम क्या है, ये आपका साइड चेन आया, ठीक, इसके देखो 1 पे क्या आया आपका मिथाइल, उसके बाद में क्या आया साइक्लोप्रोपेन। अब देखो कोई ये मत कर देना यार, ध्यान से सुनो कि देखो
कोई ये मत कर देना कि ऐसे 1 2 3 4, नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ये आपके साइक्लिक कार्बन है, ये आपका नॉन साइक्लिक कार्बन है, तो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये आपकी मेन चेन होगी, ये क्या होगा आपका साइड चेन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो यार ये है, ठीक है। तो देखो 1 2 3, कितने कार्बन है इसे? 3। इधर कितने? 1, इधर कितने? 1। तो देखो ये साइड चेन है, ये आपकी साइड चेन है। तो देखो ध्यान से सुनना, दोनों साइड चेन के कार्बनों को आप ऐड मत कर देना। देखो इसमें एक कार्बन, इसमें भी कितना? एक कार्बन। तो देखो क्या आएगा 1 2 3। तो देखो ये क्या है आपका बेटा 1,1 डाई मिथाइल देन साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, मैंने ये किया, ठीक है। तो देखो ये भी आपकी साइड चेन, ये भी आपकी साइड चेन, 1 2 3। तो देखो 1 2 3, ठीक है। तो देखो ये इसका देखो नाम क्या आएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या है इसका नाम? 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब देखो ध्यान सुनना, ये जो मेन चेन है साइक्लिक वाली, इसमें कितने कार्बन है? 3। इस साइड चेन में कितने कार्बन? 1। इस साइड चेन में कितने कार्बन? 1। तो दोनों को ऐड नहीं करना, पहला तो ये मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यार आपका, तो देखो मैंने ये किया है, ध्यान से सुनना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। तो इधर 3 कार्बन। तो देखो ये आपकी साइड चेन कितने कार्बन? 1 2। ये आपकी साइड चेन कितने कार्बन? 1। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोनों कार्बनों को आपको ऐड नहीं करना। तो देखो 1 पे क्या आया आपका, 1 पोजीशन पे पहले लिखेंगे मिथाइल, देन 1 पे लिखेंगे मिथाइल, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि देखो मैंने ऐसा किया है। अब देखो अगर थोड़ा बहुत, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अल्फाबेटिकल रूल और लोक एंड सम रूल में कौन जीतता है? आपका लोक एंड सम रूल। तो देखो नंबरिंग आपकी इथाइल से स्टार्ट करेंगे या फिर आपका, देखो पहले तो ये एक बेसिक चीज समझ लो कि देखो इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर आपके 3 कार्बन, कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं। तो देखो ये आपकी साइड चेन, ये आपकी साइड चेन और ये आपकी साइड चेन। तो देखो इसमें कितने कार्बन है? 2। इसमें 1, इसमें 1। तो देखो ध्यान से सुनना, किसी भी साइड चेन में इससे ज्यादा कार्बन है क्या? नहीं। दोबारा सुनो, इसमें कितने कार्बन? 2, इसमें 3, तो इसमें ज्यादा है। इसमें 1, इसमें 3, तो इसमें ज्यादा है। इसमें 1, इसमें 3, तो इसी में ज्यादा है। तो देखो उल्टा केस आएगा तो उसमें हम देखेंगे देखो होता क्या है। तो देखो 1 2 3। तो देखो मैंने ये आपको नंबरिंग तो पहले ही बता दी है और मैंने ये भी बोला है आपको सारे रूल पुराने वाले ही अप्लाई हो रहे हैं। तो देखो 2 पे क्या है आपका? इथाइल। उसके बाद में क्या आया? 1,1 डाई मिथाइल, देन हम क्या लिखे हैं? साइक्लोप्रोपेन। तो देखो आई होप आपको, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखो 1,1, ठीक है, 1,1 पे क्या है आपका? मिथाइल, ठीक है। वो भी देखो इसको नोमेनक्लेचर में ऐसे लिखेंगे, 2 पे क्या है? इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो देखो यार अब देखो ध्यान से सुनना, 1 2 3। तो देखो कितने कार्बन है साइक्लिक फॉर्म में? 3। और देखो नॉन साइक्लिक में कितने कार्बन है आपके? 3। तो देखो जब आपके साइक्लिक फॉर्म एंड नॉन साइक्लिक फॉर्म में जब आपका कार्बन आपके सेम हो जाए, ठीक है, तो देखो इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, और देखो ये आपकी एक ही साइड चेन है, ध्यान से सुनो, ये आपकी एक ही साइड चेन है, उसमें भी कंटिन्यूअस 1 2 3। ऐसा नहीं है कि देखो उल्टा उल्टा अलग अलग है, नहीं, एक ही साइड चेन में, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन आपका साइक्लिक में, नंबर ऑफ कार्बन आपका नॉन साइक्लिक में सेम हो, तो देखो उसमें आपका मेन चेन कौन होगा? साइक्लिक वाला। तो देखो तो 1 2 3। तो देखो 1 पे क्या है आपका? 1 2 3, और वो क्या है आपका? साइड चेन। तो देखो मैंने क्या लिखा? 1 पे क्या है? प्रोपाइल,
देन क्या आया साइक्लोप्रोपेन। तो देखो ध्यान से सुनते रहना यार, कि देखो यार मैं क्वेश्चन में ही आपका क्या करा रहा हूँ, आपका थ्योरी, ठीक है। बहुत सारा थ्योरी मैं क्वेश्चन के थ्रू ही कराऊंगा, ठीक है, मैं अलग से नहीं लिखाऊंगा। तो देखो जो मैंने आपको इधर जो समझाया है, ठीक है, आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया तो अपनी भाषा में आप लिख लेना, ठीक है। तो देखो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन इधर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो साइक्लिक फॉर्म वाला क्या होता है आपका मेन चेन। अब देखो यार आगे, अब देखो इधर कितने कार्बन, 1 2 3, कितने कार्बन है 3। और देखो इसमें देखो कितने कार्बन है आपके, 1 2 3 4, बोलो 4, बोलो किसमें ज़्यादा है, इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके ज़्यादा है। देखो कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ तो ये होगा पीसी और ये क्या होगा आपका साइड चेन। दोबारा सुनो, 1 2 3 4, ठीक है, इधर 4 कार्बन 4 कार्बन, इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने 3। तो देखो इधर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है और वो भी कंटिन्यूस में 1 2 3। देखो मैं बार बार जो फोकस दे रहा हूँ कंटिन्यूस में, ऐसा नहीं है कि साइड चेन के कार्बन को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, सभी को मैं जोड़ रहा हूँ 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। देखो एक इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है। तो देखो ये आपकी पीसी होगी, ये क्या होगा आपका साइड चेन। तो देखो नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3 4। देखो साइड चेन को लोएस्ट नंबर देना चाहिए। तो देखो क्या आएगा, 1 पे क्या आया साइक्लो प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों है, क्योंकि देखो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और उसके बाद में क्या आया ब्यूटेन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो मैंने एक कंपाउंड बनाया है ये वाला, ठीक है। तो देखो मैंने इसमें पूछा कि यार देखो इसका आयुपैक नेम क्या होगा। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है साइक्लिक में 6। तो ये आपका साइड चेन, कितने कार्बन 1, ये आपका साइड चेन 1, ये आपका साइड चेन। तो देखो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो जो मैंने आपको पहले रूल बताए थे वही सेम अप्लाई होंगे कि साइड चेन को आपको लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है। तो देखो क्या आया, तो मैं लिख दूं 1,1,2 ट्राई मिथाइल, और देन मैं क्या लिखूं, कितने नंबर ऑफ कार्बन है 6। तो साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखा मैंने साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि देखो मैंने ये कंपाउंड बनाया, ठीक है, और मैंने ये बनाया, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं आपके, बोलो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका साइड चेन कितने कार्बन 2, ये आपका साइड चेन कितने कार्बन 2, ये आपका साइड चेन कितने कार्बन 1 1। अब देखो इधर भी 2 इथाइल है, इधर भी क्या है आपका 2 मिथाइल। तो देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इथाइल से, क्योंकि देखो इधर आपका लोक एंड सम रूल क्या हो जाएगा सेम। ध्यान से सुनना यार हर एक चीज, ठीक है। इधर लोक एंड सम रूल क्या हो जाएगा सेम, तो इथाइल को ज़्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि देखो 1 पोजीशन पे क्या है आपका 2 इथाइल, और अगर मैं देखो 1 इधर दूँ तो 2 इथाइल आ रहा है, 1 इधर दूँ तो 2 मिथाइल आ रहा है। तो देखो ध्यान से इथाइल अल्फाबेटिकल में पहले आएगा, ठीक है, तो उसको पहले नंबरिंग करेंगे। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे समझ लो, अगर मैंने 1 इथाइल को दिया तो 1,1 पे क्या आया इथाइल, और 2,2 पे क्या आया मिथाइल, ठीक है। ये मैंने ऊपर से नीचे की बात की है। अगर मैं नीचे से ऊपर की बात करूं तो देखो 1 पे क्या आया, बोलो 1 पे क्या आया, 1,1 पे क्या आया मिथाइल, ठीक है। और 2 पे क्या आया आपका 2,2, ठीक है, इथाइल, ठीक है। तो देखो यार आपको पता है, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका लोक एंड सम रूल करूंगा तो 1 + 2 2 हो गया, ये 2 और 4 कितना आया, ये 6, और ये भी कितना आया आपका 6। तो देखो लोक एंड सम रूल दोनों का क्या है सेम। तो इस केस में आपका अल्फाबेटिकल को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो देखो 1,1 डाई इथाइल एंड 2,2 डाई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक चेन 5, तो साइक्लोपेंटेन। और देखो एक और चीज़ अभी ध्यान से सुनना यार, कि देखो अभी भी मैंने किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में मैंने अभी तक ना डबल बॉन्ड लिया है ना ट्रिपल बॉन्ड लिया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर
15। तो देखो यार, ये मैंने ऐसा कंपाउंड बनाया है, साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर बनाया है, साइक्लोब्यूटेन। अब देखो ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से देखना। तो देखो आगे, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो 1 2 3 4। तो देखो 1,2 पे क्या आ रहा है आपका, डाई इथाइल देन साइक्लोब्यूटेन। समझ में आया ना? क्योंकि देखो टोटल नंबर 4 कार्बन इन साइक्लिक चेन। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो मैंने जानबूझ के कुछ किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा आँख खुल जाए, ठीक है। तो देखो 1 2 3 कितने कार्बन है आपका साइड चेन में, 3। तो 3 को तो क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। इसमें कितने कार्बन है आपके, 2। तो ये क्या है आपका इथाइल। तो बोलो क्या गलती की हमने। तो देखो ध्यान से सुनो एक बार, कि देखो पहले आएगा 1 पे इथाइल आएगा, देन क्या आएगा 2 पे क्या आएगा बेटा आपका, प्रोपाइल, ठीक है। तो देखो ये मैंने बस आपको ये बताने के लिए किया है कि कभी कभार जल्दी जल्दी में ये मत कर देना कि दोनों में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आपके सेम। तो इसमें भी हो जाता है, देखो कभी कभार जल्दी जल्दी में आपसे ये गलती हो जाएगी कि इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। ऊपर वाला क्या है, प्रोपाइल, नीचे वाला क्या है, इथाइल। इथाइल अल्फाबेटिकल में पहला आएगा कंपेयर टू प्रोपाइल। अब देखो यार ध्यान से, अब बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो देखो ये मैंने हेडिंग लिख दिया है, हेडिंग आई होप आपको समझ में आया होगा। नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि देखो इसमें आपका डबल बॉन्ड हो या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपका 1 डबल बॉन्ड आया, ठीक है, ये ऐसा 1 डबल बॉन्ड आया तो आपको क्या जोड़ना है, लास्ट में एन। अगर आपके पास में 2 डबल बॉन्ड आया, ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया, 2 डबल बॉन्ड आया, देखो एक ये और एक और आएगा कंपाउंड में, तो क्या लिखेंगे हम, डाई का मतलब क्या है, 2 एन। अगर देखो आपके पास में 1 ट्रिपल बॉन्ड आए, 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो देखो 1 ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तब आप क्या लिखोगे, आयन। अगर आपके पास में 2, ठीक है, 2 ट्रिपल बॉन्ड आए, जैसे कि देखो ऐसे, ठीक है, तो देखो इस केस में आप क्या लिखोगे, डाइन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर एक डबल बॉन्ड हो एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो देखो पेशेंस रखो, बताने वाला ध्यान से देखो। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका ये, तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये। अब देखो यार एक चीज याद रखना, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। किस फॉर्म में देना है मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। तो देखो इधर तो 2 ही कार्बन है, तो इसको मैंने 1 दिया, इसको मैंने क्या दिया, 2। तो देखो 1 और 2 में से देखो लोएस्ट क्या है आपका, 1, तो इसको लिखते हैं, लोएस्ट वाले को लिखते हैं, ठीक है। तो देखो कितने कार्बन है आपके, ध्यान से देखो कितने कार्बन है, 1 2। तो देखो मैंने 2 कार्बन पे क्या था, 8। उसके बाद में देखो 1 पे क्या है, एन। अब देखो 1 को आप लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते, तो देखो ये इथीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया। दूसरा क्वेश्चन देखो यार, कि देखो ये मैंने ऐसा दे रखा है, ध्यान से देखना। तो देखो 2 टाइप से नंबरिंग पॉसिबल है, 1 2 3, एक बार लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एक बार राइट टू लेफ्ट। अब मैंने आपको बताया एक चीज ध्यान से सुनना है, देखो ऊपर वाला क्या है, लेफ्ट टू राइट, नीचे वाला क्या है, राइट टू लेफ्ट। एक चीज याद रखना है यार कि देखो डबल बॉन्ड को आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है, ठीक है। जब देखो डबल पूरे कंपाउंड में ओनली डबल बॉन्ड है, ठीक है, ओनली डबल बॉन्ड, तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि देखो लोएस्ट नंबर, जैसे कि देखो ध्यान से सुनो कि आपके पास में ABCD है, ठीक है, आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको दी। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि इसको सबसे लोएस्ट नंबर दिया, ठीक है, उसके बाद में दिया आपने B को, उसके बाद में दिया आपने C को, उसके बाद में दिया आपने D को। तो देखो बहुत आसान चीज बताइए, हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, जिसका लोएस्ट नंबर आता है, ठीक है। तो और भी एग्जांपल देखने हैं कि जैसे कि IIT की रैंक से देख सकते हो, IIT की रैंक से जितना ज़्यादा लो होगा, लो का मतलब क्या है, ठीक है, जितना ज़्यादा लो, या फिर देखो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि देखो आपका 100 रैंक है, ठीक है,
किसी का 1000 रैंक है, तो बोलो कौन सा अच्छा रैंक है? 100 वाला। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया, तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? 100 रैंक वाले की। ठीक है, तो देखो, तो आपको डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, तो देखो इसका नाम क्या आया, तो ध्यान से देखो, प्रोप, उसके बाद में 1 पे क्या आया? एन। तो देखो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। या फिर देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रोपीन। अब देखो ध्यान से यार, कि देखो कि ऐसा कंपाउंड दे रखा है आपको। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है? 1 2 3 4। तो देखो इसमें आया ब्यूट, और इसमें ना आपका डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? 2 पे। तो देखो इसमें आपको लिखना जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना यार। अब देखो इसमें कि देखो इधर 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4। तो देखो ऊपर वाला क्या? लेफ्ट टू राइट, ये क्या? राइट टू लेफ्ट। अब देखो ऊपर वाले में देखो डबल बॉन्ड को देखो 2 और 3 में से देखो कौन सा नंबर मिला है? मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 2। अब देखो नीचे वाले में से आपका डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला है? 2। लेकिन ध्यान से सुनो, नीचे वाले में आपका 2 पे एक और साइड चेन और आ रहा है। ठीक है, साइड चेन आ रहा है 2 पे, और नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो वो कितने पे आ रहा है? 3 पे। तो बोलो लोएस्ट कौन सा है? 2 वाला। ध्यान से सुनो, देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन तो सेम हो गया। अब साइड चेन देखो, साइड चेन इधर से, जो इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ राइट टू लेफ्ट, उसमें कौन सा नंबर आ रहा है आपका? 2 पे आ रहा है। लेफ्ट टू राइट में 3 पे आ रहा है। तो देखो ये वाला सही है, नीचे वाला। तो देखो नाम क्या आएगा? 3 मिथाइल ब्यूट 2 एन। अब देखो यार ध्यान से सुनना, देखो बहुत सारी बुक में देखो ये ऐसे भी दे रखा होता है 2 ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे भी दे रखा होता है। ठीक है, 2 को पहले भी लिख लेते हैं। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 मिथाइल, ठीक है, 2 ब्यूटेन। तो बहुत सारी किताबों में ऐसे भी दे रखा होता है, लेकिन आई होप आप समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो यार मैंने प्रायोरिटी वाला तुमको चीज़ें समझाई। देखो जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी उसको लोएस्ट नंबर। ठीक है, लोएस्ट नंबर का मतलब क्या है? कि उसको आपका, उसकी जो प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा है। तो देखो मैंने 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन कराए। अब देखो ध्यान से आगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो बोलो इधर देखो 1 2 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। इधर देखो 1 2 पे क्या आ रहा है? कुछ नहीं। तो बोलो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ गया है आपका? ये वाला। तो 1 2 3 4 5। तो देखो अगर आपके कंपाउंड में ओनली डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या है? लोएस्ट नंबर। तो देखो, तो 3 पे क्या आया? 3 पे क्या मैं लिख दूं? बोलो 3 पे मैं लिख रहा हूं कि 3 पे आया आपका मिथाइल, देन आपका क्या आया कि पेंट, ठीक है, 2 एन। अब देखो यार ध्यान से आगे कि चलो आई होप ये तो आपको समझ में आया। अब देखो ये वाला कंपाउंड है। ठीक, अब देखो इसमें देखो 2 डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए 1 2 3 4, तो देखो एक इसमें एक स्पेशल एग्जांपल है, तो मैं जीकेवी के अंदर करा रहा हूँ ये। ठीक है, तो देखो क्या है? तो देखो इसका नाम आता है ब्यूटा 1,3 डाई एन। तो देखो डाई इन तो तुमको समझ में आ गया, डबल बॉन्ड 2 है। ठीक है, तो एक चीज समझना कि देखो ए कब ऐड करते हैं? जब कभी भी आपके पास में 2 या 2 से ज्यादा, ध्यान से सुनो, जब कभी आपके पास में 2 या 2 से ज्यादा सेम ग्रुप हो, जैसे कि देखो सेम ग्रुप है। दोबारा सुनो, जब भी आपके पास में कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा सेम ग्रुप हो, ठीक है, तब आपको लास्ट में ए ऐड करना है। किसके लास्ट में? वर्ड रूट के लास्ट में। देखो ये आपका वर्ड रूट है, वर्ड रूट के लास्ट में ए ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ये मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये आप अपनी भाषा में लिख लेना जो मैंने आपको बताया है। क्या बताया? जब 2 या 2 से ज्यादा सेम ग्रुप हो तो लास्ट में आपको वर्ड रूट के लास्ट में ए ऐड कर देना। बाकी तो देखो सेम है। 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड। 3 पे क्या है? डबल बॉन्ड डाई इन। अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 या 2 से ज्यादा सेम ग्रुप, तो देखो 1 2 3, कितने सेम ग्रुप है? 3। तो देखो क्या आएगा? हेक्सा, लास्ट में ए ऐड किया वर्ड रूट के, 1,3,5 ट्राई इन।
कितने डबल बॉन्ड है आपके पास में? 3। तो देखो 1,3,5 ट्राई इन। तो देखो दोबारा समझा देता हूं मैं कि देखो ए कब ऐड होगा? जब 2 या 2 से ज्यादा सेम ग्रुप होंगे, ठीक है, सेम ग्रुप, डबल बॉन्ड नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये आपके कितने ग्रुप? 3 ग्रुप। तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक जो मैंने जो क्वेश्चन कराए थे, अभी तक आपको ओनली डबल बॉन्ड के कराए थे। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? अभी तक जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो सभी आपके एल्कीन के थे, कि जिसमें आपका एक डबल बॉन्ड है, एल्कीन बोलेंगे। जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एल्का डाइइन। एल्का ए क्यों ऐड करते हैं मैंने ये बताया आपको, ठीक है। तो देखो यार, अब देखो ध्यान से आगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका ये, आई होप इसका देखो आपको नाम पता होगा, एसिटाइलिन, ठीक है। या फिर देखो दूसरा नाम है इसका इथाइन। तो देखो यार क्या है, क्या आपको सेम जब किसी भी कंपाउंड में आपका ओनली डबल बॉन्ड हो तो आपको डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है, ठीक है। जब किसी भी कंपाउंड में आपका ओनली ट्रिपल बॉन्ड हो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो देखो एथ आया, उसके बाद 1 पे क्या आया? आयन। मैं 1 को लिख भी सकता हूँ या फिर नहीं। तो देखो क्या आया? इथाइन। अब देखो ध्यान से आगे, सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखो ये वाला। तो मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे जब दोनों एक साथ में आ जाएंगे, तब उसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो देखो, तो ये आया। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड को मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दिया तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट किए। तो देखो क्या आया, मैं इसका डायरेक्ट नाम लिख दूँ प्रोपाइन, मैं 1 को नहीं लिख रहा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो आगे ये, तो देखो 1 2, ठीक है, 2 पे कुछ नहीं आया। अब देखो 1 2 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो बोलो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? आपका राइट से। सब चीज़ ध्यान से सुनना यार। तो देखो इसका नाम क्या आया? इसका नाम आया पेंट, ठीक है। 2 पे क्या आया? आयन। तो पेंट 2 आयन आया। देखो इधर से सुनो, 1 2 पे कुछ नहीं आया, 1 2 पे क्या आया? ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला डिफरेंस यही आ गया। अब देखो फोर्थ, कि देखो ये मैंने ऐसा एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। तो देखो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी, तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखो 4 पे क्या आया आपका? इथाइल। देन क्या आया आपके पास में? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में आया आपका हेक्साइन। आप चाहो तो 1 लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। अब देखो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर भी आपका सेम केस है। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेम ग्रुप आए तो देखो क्या करते हैं हम। तो देखो 1 2 3 4। तो देखो ब्यूटा 1,3 डाई आयन। तो देखो यहाँ पर भी आपका सेम केस है। जब 2 या 2 से ज़्यादा आपके सेम ग्रुप आए, जैसे कि देखो 2 क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो वर्ड रूट के लास्ट में मैंने क्या जोड़ दिया? ए। तो ये आई होप आपको अच्छे से याद भी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बोलो इसका नाम क्या आएगा? तो देखो इसका नाम आया हेक्सा। ए क्यों ऐड किया? आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। उसके बाद में 1,3,5 ट्राई आयन आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि देखो यार ये मैंने ऐसे किया, ठीक है, इधर मेरा ये। तो देखो यार 1 2, ठीक है, ध्यान से सुनना, 2 3 पे क्या है आपका? ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड की दोनों डायरेक्शन से आपका पोजीशन सेम है। तो देखो कहाँ से नंबरिंग करेंगे? फिर अपना साइड चेन को देख लो। जब देखो आपको लगे एक चीज सेम आ गई तो आप दूसरी चीज कंपेयर किया करो। देखो 1 2 3 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो सेम आ गया। तो अब मैंने साइड चेन को आगे देखा। तो देखो 2 पे क्या आया? मिथाइल। देन मैं क्या लिखूं? हेक्स। उसके बाद में 3 पे क्या आया? आयन। तो देखो सारी चीजें सेम है। अभी ये देखो मैंने ओनली एक बार कराया ओनली डबल बॉन्ड, उसके बाद में कराया ओनली ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में कराऊंगा मैं दोनों का मिक्स। तो प्यारे बच्चे, अब इस लेक्चर का सबसे फाइनल मोमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और इससे क्वेश्चन भी आता है, इसको आपको अच्छे से
पूरा 100% ध्यान दे के आपको समझना है, इसलिए देखो मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो यार आगे, तो देखो पहला जीके भी है, उसके बाद मैंने दूसरा जीके भी लिखा है। तो देखो AEIOU, तो देखो आपको एलिमिनेशन ऑफ ई करना है और बाई, तो A/I/O/U जब आए, देखो ध्यान से सुनो, जैसा मैंने बताया ऐसे ही याद रखना है। AEIOU, तो एलिमिनेशन ऑफ ई करना है कब? A/I/O/U। इसका एप्लीकेशन क्या है मुझे पता है, अभी समझ में नहीं आया, क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ। देखो कि आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड है जिसको पॉसिबिलिटी है नंबर 1 मिलने की, आपके पास में डबल बॉन्ड है जिसको पॉसिबिलिटी है नंबर 1 मिलने की, ठीक है। तो देखो जब आपको दोनों को पॉसिबिलिटी है नंबर 1 मिलने की, तो जब देखो प्रायोरिटी हम किसको ज़्यादा देंगे? डबल बॉन्ड को कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड के, ठीक है। तो देखो और दूसरा क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन या पीसी, ठीक है, दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, या फिर मल्टीपल बॉन्ड क्या है कि आपके कि जो आपकी पीसी है, एक तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए ज़्यादा, और उसमें जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो देखो दोबारा सुनो, सेलेक्ट द पीसी दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है? डबल या फिर आपका ट्रिपल। अब देखो ध्यान से, तो देखो अब ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5। तो देखो जो मैंने ऊपर लिखा है वो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग है, और जो मैंने नीचे लिख रहा हूं वो आपका राइट टू लेफ्ट है। तो सॉरी, तो देखो तो ये मैंने लिखा है। अब देखो इधर देखो ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो क्या मिल रहा है। तो देखो 1 पे क्या है? कुछ नहीं। 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो देखो पहला यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, तो नीचे वाला सही है। दोबारा सुनो, 1 पे लेफ्ट टू राइट में कुछ नहीं है, 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो देखो तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 5। उसके बाद में देखो, उसके बाद में हम लिखते हैं डबल बॉन्ड, उसके बाद में लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो 1 पे क्या आया? एन। उसके बाद में 3 पे क्या है आपका? ध्यान से सुनो, 3 पे क्या है आपका? आयन। तो देखो यार अब ध्यान से सुनना, तो देखो 1 पे क्या है? एन, 3 पे क्या है? आयन। तो देखो ये इन की बात कर रहा था, ये इसको मैं अगर x मानूं तो देखो ये आपके x हैं। तो देखो कभी भी आपका AIOUI यहां पर, तो इससे पहले वाला जो आपका वर्ड है, ठीक है, उससे आप एलिमिनेशन ऑफ ई कर दोगे। ये आईयूपैक का रूल है। दोबारा सुनो, ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो आपका लेटर है जो भी है, ठीक है, ये जो है आपका, इसको मैं x मान रहा हूं। अगर x आपका AIOU है तो इससे पहले वाले से ई हटा दोगे। तो देखो तो नाम क्या है इसका? पेंट 1E, ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या लिखूं? ठीक है, उसके बाद में लिखूं 3 आयन। मैं इसको क्या मान रहा था? x। दोबारा सुनो, ये आपका x आ रहा है तो इससे पहले वाला e आपको हटा देना है। तो देखो इसलिए मैंने देखो क्या हाईलाइट किया? एलिमिनेशन ऑफ e। तो मैं इधर हाईलाइट भी कर देता हूं, एलिमिनेशन ऑफ ए, ठीक है। आई होप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो मैंने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की है, ठीक है। देखो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग है, एक बार राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, लेफ्ट टू राइट में आपका ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला? 1। इधर आपका डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला? 1। तो देखो इस केस में देखो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को दोनों को नंबर 1 मिल रहा है, तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको? डबल बॉन्ड को। तो देखो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, ये आपके डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, तो देखो कौन सा वाला सही है? डबल बॉन्ड वाला। तो देखो क्या आएगा? नाम क्या आएगा? ब्यूट आएगा। देखो दोनों सेम नहीं है तो ब्यूटा मत लिख देना, एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों सेम नहीं है। तो देखो उसके बाद में क्या है आपका? 1 इन, उसके बाद में क्या है आपका? 3 पे क्या आया? आयन, ठीक है। अब देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है आपका? Y से। तो देखो इसका मैं E हटा देता हूं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो देखो इसका नाम क्या आया? ब्यूट 1 इन, ठीक है। उसके बाद में 3 आयन। तो देखो ये वाला रूल अप्लाई किया मैंने, तो देखो मैं इधर लिख भी रहा हूं कि रूल नंबर 2 अप्लाई किया है, या जीके भी 2 अप्लाई किया है, ठीक है। तो देखो
जब आपका डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिले, ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिले, तो डबल बॉन्ड को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। अब देखो ध्यान से इधर, एक बार मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर लेता हूँ, एक बार मैं राइट टू लेफ्ट कर लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, ध्यान सुनो। अब देखो इधर 1 पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं, इधर 1 पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ये वाला सही है। तो देखो क्या आया, पेंट, उसके बाद में 3 पे क्या आया आपका, एन, 1 पे क्या आया, आयन। तो देखो यार, तो देखो आपका, देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वाई से, तो इसका एलिमिनेशन ऑफ ए कर देंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड को कब ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, जब दोनों का नंबरिंग क्या है, सेम। अब देखो इधर आपका दोनों का नंबरिंग सेम नहीं है, ठीक है। तो देखो 1 पे क्या आ रहा है आपका, कुछ नहीं, 1 पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ये वाला सही है, समझे। तो देखो जैसे कि देखो ध्यान से सुनो, तो देखो 1 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, 1 पे क्या आ रहा है ऊपर से, कुछ नहीं, तो ये वाला नंबरिंग सही है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना हर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो ऊपर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने ऊपर से किए 1 2 3 4 5। तो देखो इस केस में डबल बॉन्ड को देखो कितना मिल रहा है, 1, ट्रिपल बॉन्ड को कितना मिल रहा है, 1। तो इस केस में आपको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड वाले को। तो देखो क्या नाम आया, पेंट, 1 एन, उसके बाद में क्या आया आपका, 4 पे क्या आया, आयन। तो देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, वाई से, तो मैं एलिमिनेशन ऑफ ई कर दूं। तो देखो एलिमिनेशन ऑफ ई कब करते हैं, ए बाई आई ओ यू आई, कब, यहां पर। तो उससे पहले वाले का ई हटा देना है। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 9th वाला लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो देखो इस लेक्चर में मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं उनके एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि इससे हर बार आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आने की टेंडेंसी रहेगी, ठीक है। तो देखो इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, जो भी तुमको डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी अपनी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो जब तक के लिए जाओ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और अच्छे से सेफ रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो बाय।